नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड इंडिया में। You are watching Unbound India. आज जो है हम सरहद पार की बात करेंगे, जिसको हम हमारे यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके पॉपुलरली नोन जिसको हम कहते हैं। वहाँ पर हिंदुओं की एक अधिष्ठात्री देवी हैं, माँ शारदा। वहाँ पर उनका मंदिर है, वहाँ पर उनके जो कभी किसी समय में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ज्ञान की, वो वहाँ पर है। हम वहाँ चलेंगे, वहाँ हमारे जो मित्र हैं वो उनके साथ बातचीत करेंगे और हम ये देखेंगे कि वहाँ पर इस समय क्या चल रहा है। तो आप स्क्रीन पर इस समय जो देख रहे हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से हमारे साथ इस समय सीधे जुड़े हुए हैं रईस मोहम्मद साहब और दिल्ली से जुड़े हुए हैं आचार्य मदन जी। आप धर्म धुरंधर हैं और जो धार्मिक बातें हैं, जो धार्मिक ज्ञान है, उसको लेकर आप काफ़ी लोगों के बीच में चेतना का जो है, वो जो भाव है, वो जगाते हैं। हम इनसे भी समझेंगे पूरे इस शारदा पीठ के बारे में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय दिल्ली से ही वीरेंद्र बागरू साहब। आप आर्ट हिस्टोरियन हैं और आर्ट हिस्टोरियन के साथ-साथ आप एक कश्मीरी पंडित भी हैं। तो कश्मीरी पंडित होने के नाते आप जो शारदा को लेकर और कश्मीर के इतिहास को लेकर हम इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि पीछे का बैकग्राउंड क्या है। मैं सीधे इस समय रईस साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा हमारी इस डिबेट को बगैर किसी और इसके ज़्यादा भूमिका बाँधे हुए। आप मुझे बताइए कि आप इस समय कहाँ पर हैं और क्या आपका है? छोटा-सा एक बैकग्राउंड बताइए अपने बारे में। और स्क्रीन पर इस समय जो चल रहा है इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, ये क्या है? आदाब, मैं सबको आदाब कहना चाहूँगा और आपको बधाई देता हूँ इस बात की है। मेरा नाम रईस है और मैं 90 में तकरीबन नवंबर में यहाँ थ्रू वाघा बॉर्डर आ चुका हूँ और कुछ हालात ठीक नहीं थे शादी के, तो मैं यहाँ आ गया हूँ बीएससी करके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला से। तो यहाँ मैं बड़ी जद्दोजहद करता रहा और 99 में मैं एज ए फॉरेस्टर यहाँ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ज्वाइन किया मैंने। और उसके बाद 2014 से मेरे दिल में, मेरे मन में ये ख्याल आया है कि क्यों न एक ऐसा अच्छा काम किया जाए कि जो दोनों देशों के दरमियान जो है वो अमन और शांति फैले। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का जो मेरा साथ दे रही है। सबसे पहले जो है ख्वाजा शबीर साहब है, शाहिद जरगर साहब है, मैडम शाहजिया कियानी है, एडवोकेट ख्वाजा आमिर साहब हैं, कामरान नाजिम है, मेरी पत्नी जो है आकाश बानो है। और इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में वो मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद शहर में जो है आबाद हूँ और यहाँ रह रहा हूँ और माई शारदा के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि यहाँ जो है रईस साहब एक-एक करके सिलसिलेवार हम करेंगे। अभी आप बताइए स्क्रीन के ऊपर जो मुज़फ़्फ़राबाद का जो इस समय वीडियो चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये टॉप एंगल शॉट है, थैंक्स टू ये जो फुटेज है ये गूगल अर्थ की तरफ से ली है। उस गूगल अर्थ की तरफ से ये लेकर आपको हम शारदा का जो अभी जो मॉन्यूमेंट है, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए रईस साहब। मुजफ्फराबाद चूँकि जो है वो तो यहाँ दुमेल पर वाक़ा है, जहाँ 2 दरियाओं का संगम है, एक दरियाई कृष्णगंगा और दरियाई झेलम, जो चश्मे बेनीबाग से आता है। और यहाँ आप स्टेडियम जो है वो दिखा रहे हैं, जो आपने अभी दिखाया है, इसके करीब ही मैं रहता हूँ। स्टेडियम है मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम। इसके साथ ही हॉकी स्टेडियम है, इसके साथ ही हॉकी स्टेडियम है। और ये तो बड़ा खूबसूरत शहर है। आफ्टर डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो है वो यहाँ के नेशनल एंड इंटरनेशनल एनजीओज ने जो है वो बनाया है। और सबसे जो बड़ा हाथ है
इस मुजफ्फराबाद को बनाने में, वो तो यहाँ पाकिस्तान आर्मी का है, और जी जिन्होंने इस मुजफ्फराबाद को दूसरी मर्तबा जो है वो आबाद किया है। और ये जी डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक में 2005 में तो यहाँ तो बिल्कुल जनाब खंडर बन चुके थे, सारा सिस्टम खत्म हो चुका था। और इवन जी यहाँ की जो हुकूमत थी वो तो इस्लामाबाद भाग गई। और यहाँ जितनी जी भी आप डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ की हुकूमत ने नहीं किया, बल्कि नेशनल एंड इंटरनेशनल एनजीओज ने यहाँ जी जी बड़ा जो योगदान किया है इस हवाले से। उन्होंने इस जी शहर को दोबारा आबाद किया। आज जी मुजफ्फराबाद जो है वो लंदन जैसा लग रहा है, तो जी ये इन्हीं की बदौलत से है। बिल्कुल, तो ये कहना भी उतना ही ठीक होगा कि आप जो है एक छोटे से लंदन में रह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि लंदन में लंदन में रहने के बाद ये जो अभी आप भी स्क्रीन पर जो आप जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शारदा, इसके बारे बिल्कुल में थोड़ा शारदा, बताइए? माई शारदा जो है, ये तो ऊंचाई जी, पे उन्होंने बनाया हुआ है। आज से तकरीबन कहा जाता है, मैंने जो सुना है, 2500 से 3000 साल जो है ये पुराना है। और जी, मुझे एक बात ये कह रहा हूँ कि ये इतनी, जी, इस गांव शारदा में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी या शिक्षा का एक केंद्र जो है उन्होंने बनाया जी, हुआ है। इट हैज गॉट सम रीजन, कोई रीजन जी, तो जी, था इसको बनाने में, इस बिल्कुल, बिल्कुल, शारदा। बिल्कुल। और ये तो यूनिवर्सिटी जी, कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी हुआ बिल्कुल। करती थी। यहाँ से शिक्षा हर कोई तालीम जो है, हर किस्म, जी, हर किसी किस्म जी, की जो है शिक्षा लोगों को दी बिल्कुल। जा रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, रईस साहब इसके बारे में भी हम आपसे पूरी आगे बात करेंगे। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है और अपने दर्शकों को भी बताना है। स्क्रीन पर अभी जो आप वीडियो जो देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले एक साल भर पहले करीब रईस साहब शारदा गए थे। खराब मौसम के होने के बावजूद भी उन्होंने शारदा में मेरे नाम की जो है वो ये पर्चा लगाया था और गुलाब के फूलों से जो है वो माँ शारदा के चरणों में अर्पित किया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक खास ऑस्पिशियस मोमेंट हो जाता है ये, क्योंकि अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सिचुएशन ऐसी है कि आप वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन रईस साहब के माध्यम से और उनकी टीम के माध्यम से ये जो नाम है, ये वहाँ तक पहुँचे हैं। आप इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए रईस साहब? जिस तरह विनोद जी आप मेरे मित्र हैं, इसी तरह पूरे विश्व में मेरे तकरीबन थाउजेंड्स जो है वो मेरे मित्र बन गए इस हवाले से। चूंकि मेरे हिंदू भाइयों की जो आस्थाएं हैं वो इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, और मैं यही कुछ बिल्कुल। यहाँ कर सकता हूँ। उनकी भी इच्छा है कि वो यहाँ माई शारदा मंदिर के दर्शन करें, यहाँ अपने मजहबी रसूमात जो है वो अदा करें। लेकिन जी, अगर मैं यहाँ हूँ, मैंने ये सोचा है कि आप के कहने पर जो फूल मैं जी, यहाँ बाय नेम निछावर जी, करता हूँ, हर किसी, मैंने सैकड़ों अपने हिंदू भाइयों के फूल यहाँ चढ़ाए हैं, उनको वीडियोस भेजी हैं, बल्कि बिल्कुल, शिला भी भेजी है। यहाँ का बिल्कुल। जो पाइसाइल है वो मैंने भेज हुँ, दिया है। और यहाँ की जो शिला है वो मेरे ख्याल में राम मंदिर बनाने में अयोध्या में, उसमें संग जी, बुनियाद भी रखा गया है, फाउंडेशन स्टोन के तौर पर उसको इस्तेमाल किया बिल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल है और ये बात सही भी है कि शारदा की मिट्टी, शारदा के फूल राम मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी, उद्घाटन के समय पर, उस समय भी उस वहाँ पर वो किया। हम इसकी पूरी जो एक महात्म है इसका शारदा पीठ का, वो हम आचार्य जी से संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे कि आचार्य जी ये जो पूरी यूनिवर्सिटी जिसको हम बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या है और कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बनती है? विनोद कश्यप जी, ये कार्यक्रम जो आपने अभी चला रहे हैं, जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज के जी, संदर्भ में जी, था। क्योंकि वर्तमान में बांग्लादेश का तख्ता-पलट हम सबने देखा। जी, देश को शांति और आपसी भाईचारे और विश्वास की बहुत ज़रूरत है। जी, शारदा जो पीठ आप देख रहे हैं, जी, ये पूरे विश्व को ज्ञान देने का
सबसे पहला केंद्र। जी एक श्लोक हम बार-बार इसको पढ़ते हैं, आपने भी सुना होगा जी कि नमस्ते शारदे देवी जी काश्मीर पुरवासिनी। जी अब ये जो काश्मीरपुर है, काश्मीर मंडल जी है, जी इसकी देवी जो है, यानी इस पूरे क्षेत्र को जो प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी जो सबके लिए आराध्य होने चाहिए, पूरे कश्मीर जी के लिए, जी वो जी शारदा माँ है। ठीक है। और माँ शारदा क्या है? वो ज्ञान की देवी है, वो माँ सरस्वती है, वो विद्या की देवी है। ठीक है। और विद्या के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सबसे सही पहला बात। संदेश कश्मीर से ही पूरे विश्व में गया। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए ये कश्मीर पूरे विश्व के शांति के लिए, भाईचारे के लिए सबसे जी। महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान में आप मंदिर देख रहे हैं, हम्म। ये जिस हालत में अभी खंडर अवस्था में है, जी 1947 में विभाजन के समय ऐसा नहीं था। हम्म। इसमें पूजा पाठ लगातार चल रही थी। जी अब पिछले 75 वर्षों से ये खंडित हो गया। जी अब वहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं रहे। मैं तो मोहम्मद रईस साहब का बहुत-बहुत शुक्रगुजार, आभार, धन्यवाद करूँगा कि बिल्कुल। उन्होंने वहाँ पूरी श्रद्धा के साथ ये फूल पुष्प चढ़ाए हैं। तो जी निस्संदेह उनके भीतर कोई दैवी चेतना कार्य कर रही है। यही शारदा का महत्व है। अच्छा, मैं यहाँ से आपको जो है दर्शकों सीधा वीरेंद्र वागरू साहब के पास लेके जाऊंगा। वीरेंद्र साहब एक कश्मीरी पंडित भी हैं, तो मैं वीरेंद्र जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक कश्मीरी पंडित होने के नाते और कश्मीरी पर्सपेक्टिव को देखते हुए शारदा जो है उसको आप नटशेल में कैसे एलोबरेट करेंगे, कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या है ये? आप सबका खैर मकदम है। जी, रईस साहब, थैंक यू। अरगर साहब, फैज़ा जी, आचार्य जी, विनोद जी, जो ये आज का सत्र है बहुत महत्वपूर्ण सत्र है ये। और जिस तरह से जी, आपने शुरुआत की रईस साहब ने और उसके बाद आचार्य जी ने इस पर प्रकाश डाला, तो हुँ, जो है कश्मीर के पस मंज़र में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो ये जी, शारदा का स्थान है, ये जोड़ता हुँ, है, मतलब हिमालय को जो है प्लेन्स के साथ जोड़ रहा है। एक संबंध है, हुँ, तो एक सेतु है एक तरीके से जो है हुँ, माउंटेन्स का प्लेन्स के साथ। तो इसी के हुँ, मध्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये शक्तिपीठ है, ये सेंटर ऑफ लर्निंग यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ और बरे-सगीर जी, में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक यूनिवर्सिटी रही यहाँ पर। तो क जी, जी, कश्मीर में जो मेरी जो तालीम कश्मीर में ही हुई है, जो है इब्तिदाई जी, तालीम, तो यहाँ जी, पर जी, जो जी, उसके साथ जो हमारी रिवायतें थी कश्मीर में, तो रिवायत ये थी जी, कि जो है हमारे उसमें उसमें मानसिक पटल में हमारे उसमें जो फीलिंग्स में तो शारदा तो हमेशा सबकॉन्शियस रही माइंड है। हाँ, जी, जी, तो उसके साथ-साथ जो हम देखते हैं यहाँ पर जो है शक्ति की और भी पीठ है यहाँ पर, हम यहाँ देखते हैं जी, द्वारिका पीठ है, राज्ञा पीठ है, हुँ, कोई ज्वाला जी का जो है तीर्थ है। तो इसी तरह से जी, शारदा भी बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ रहा और ये हज़ारों जी, वर्षों से एक सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है। यहाँ पर जो है इल्म का यहाँ गहवारा था, यहाँ पर उस पर जो है तहकीक होती रही है और ये खाली-खाली बिल्कुल, मैं कहूँ कि खाली जो है मेरे जो है मज़हब के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये हुँ, हुँ, जितने भी आलिम में जो है मज़ाहिब हैं, उन हुँ, सबके लिए यहाँ पर जो है एक स्थान था, एक जगह थी। तो मेरी बात बिल्कुल, पहले भी हुई थी, मैंने इस पर ये फ़ोकस किया है कि जो जी, ये जो शारदा है, ये शारदा खाली एक हम कहेंगे कि एक किसी मख़सूस किसी अक़ीदे के लिए की ये जगह है, तो हुँ, हुँ, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये जी, जो जगह है, ये एक 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 ये जो जगह है पूरे आलम के लिए है, पूरे जो है कायनात के लिए एक जो है ये जगह है और यहाँ से बिल्कुल, हमें एक दिशा मिल सकती है। जैसे जो आचार्य जी ने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इख्तिलाफ़ात हैं, लड़ाई, झगड़े, तो यहाँ हुँ, से हुँ, एक हमें एक जो पहल हुई है, जो रईस साहब ने की है, ये पहल है दिलों को जोड़ने की पहल है। ये डिफरेंट अक़ीदों को जोड़ने की पहल। तो कश्मीर में जो है बिल्कुल, हम भी शारदा की तरफ हम जो है ध्यान में रखते, तो उससे यही प्रार्थना हमारी रहती थी कि ये जो है जी, सबको एक बुद्धि मिले, सबको एक एक सोचने-समझने की ऐसी जो है एक शक्ति मिले, जिससे जो ये जी, आपसी मनमुटाव है दूर रहे और ये सारी बिल्कुल, जो दुनिया है वसुधैव कुटुंबकम के उस सूरत में हम उसको देखें कि हम ये जो कायनात है तो एक ही कुदरत की है ये कायनात है।
तो ये जो बिल्कुल बाउंड्रीज हैं, ये जो डिविजन्स हैं, ये तो इंसान ने जी जो है क्रिएट की। बिल्कुल वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, इस समय जो स्क्रीन पर आप जो नाम देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मेरे नाम के साथ साथ वीरेंद्र बांगरू साहब का भी है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आचार्य मदन साहब का भी है। ये जो अभी जो नाम आप जो देख रहे हैं, कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले रईस साहब वहाँ पर गए थे। रईस साहब, आपने इसको ये समझाना है हमारे दर्शकों को कि ये अभी आपने जो 3-4 नाम जो वहाँ पर चढ़ाए हैं नाम के उसमें, और माँ शारदा के चरणों में जो फूल अर्पित किए हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों के को थोड़ा-सा बताइए। कश्यप जी, ये जो फूल है, मैं समझता हूँ जो शारदा शक्ति पीठ है, दिस इज फॉर पीस। जी, जी, और ये फूल जो है, ये अमन के फूल है, और इनको मैंने जी, वापस लाया है, और इनको जी, मैंने सुखाया है, और इंशाअल्लाह मैं लीगल तरीके से आपको ये भेज दूंगा। और जी। इन फूलों में एक पैगाम है कि हम हुँ, दोनों तरफ, जो दोनों देशों में है, वो अमन फैलना हुँ, चाहिए। कि आपके लिए मैं यहाँ फूल जो है वो माई शारदा के चरणों में डालूं बाय नेम, जी, और जी। मेरी यही इच्छा थी, और जो हुँ, मैंने पूरी की। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके नाम का जो है पर्ची, वो इस समय माँ शारदा के चरणों में है। आप अब मैं अगर आपके पीछे बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो आपका जो परिवार है, आपके जो लोग हैं, जो कश्मीरी जो हैं, एक ज़माने में बड़ी यात्राएँ लेके, धार्मिक यात्राएँ लेकर वहाँ तक पहुँचा करते थे। लेकिन बीते कई सालों में कुछ इस तरीके से हुआ है, अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि आप जा नहीं पाए हैं। लेकिन आपका नाम शारदा की जो घाटी है, वो रईस साहब के माध्यम से आपके नाम का वहाँ पर एक जो है वो वहाँ पर गुंजायमान जिसको कहते हैं ना, कि वो नाम आपका वहाँ पे चल रहा है। कितना इमोशनल आपको करता है, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इन सब बातों को? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रईस साहब का और आपका भी, जिस तरह से जो आपने ये पहल की है कि जो हमारे जो जो दिलों में जो एक अकीदा है, जो है कि हुँ, एक आलमी भाईचारे का है, और उसी हुँ, हुँ, भाईचारे से जो है जो ये शक्तियाँ हैं उसमें वो हुँ, सहयोग करेंगी, और वो सहयोग बिल्कुल। करेगी दोनों पक्षों को भी। जो एक, अगर हम 2 देशों को लेते हैं, पॉलिटिकली लेते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन अगर हम हुँ, हुँ, कल्चरली ले लें, तो कल्चरली तो एक ही हुँ, है। ये जो बिल्कुल। कल्चरली तो हम एक ही है, ये बरी-सगीर एक हुँ, ही है, और हुँ, यहाँ की जो तहज़ीब है, तमद्दुन है, हुँ। रिवायतें हैं, यकसां हैं, कोई अलग-अलग तो है नहीं। और सबसे बड़ी ये जो बात सबसे रवीन्द्र जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है, वो एक ही है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पीओके में रहने वाले जितने भी लोग हैं, और ख़ासकर रईस साहब के लिए आप कश्मीरी में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बात पर लेके? नहीं, मैं बह छुस रईस साहबुन सठा शुक्रगुज़ार कि तिमो सूंच मेवन ति मेवन ति सोचुक तो अत करिक यम पोश करिक अर्पित अत पवित्र जाय पे, इस पवित्र स्थान शक्ति पीठ माँ शारदी हुंद यस यह जाय तो अमि खुद क्या वन मे बासान मेन सारी खुद बड़ ख्वाहिश यस बचपन पे सो कर यमो पूर, तो बहुत वो यसान कि बह गसा पान जाय अत इस पवित्र स्थान तवारीखी मकाम बे सारे सत मेल बह तो अम खुद बड़ खुशी क्या सपदि यह दोयम दोयम ख्वाहिश गोच ख्वाहिश करो तुम पूर तथ सदा शुक्रगुजार दोयम सारी समो इकवट पको ब्रो कुन हुँ, तो दिमो मैसेज दिमो ये मुल्कस मज न क्या बल्कि तमाम दुनिया दिमो मैसेज कि कुनी यकसा दिलस मज दर्द सारे कुन, तो सब मैसेज भी आसान दुन यूट्यूब जरिए मैसेज। बिल्कुल। रईस साहब, आप अगर कश्मीरी में रिपीट अगर करना कुछ जवाब देना चाहते हैं, पूरी कश्मीरी कम्युनिटी को और भारत के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप कश्मीरी में बोल सकते हैं छोटा-सा, छोटा-सा। भंगरू साहब ने मेरा शुक्रिया अदा किया है। मैं इसके बुशुस तहे दिल से जनाब मस मंज शुक्रगुजार कि जनाब यमो कर यीत्या मीन तारीफ, और मीन यम सारी तारीफ यम खुदा तो खुदा सस यमिस मतलब ईश्वर सोन तम सी लायक, हुँ, सू तारीफन लायक यम सोरे संसार बनो। बाकी हुँ, हुँ, वैसे कशुर, और बुशुस ये मोन ईमान ये चूंकि मे यह
कश्मीरी पंडित टीचर में और मे वन याद कि दरसगाह नूरुल इस्लाम परान जमात इस्लामी तक चलावान और मे वन याद कि तुम टीचर मे वन कि नमाज पर था सुबह से अगर न पर्म कहें तो तुम लाया तो बह कत मशरावक तुम बह कत मशरावक पन हिंद बई और बह समझान कि हिंदो बायो रोस जनाब सोन कश्मीर अधूर योतान न तुम इन और सैनिस दिलस यी सुकून जनाब की और बस वन बह शुक्रिया करान और पूरे तमाम दुनियान यम ते हिंदू बई जनाब बह यसान कि तुम गसन योर शारदा इन क्या तुमन राइट मजहबी राइट तुमन हुंद और यह सिविलाइजेशन ये मे बासान सारे खुद बोड़ गुरुकुल कि तलीम सारी सेंट्रल एशिया मज गसान सारी सेंट्रल एशिया लूक ये तलीम हासिल करान तो बह बेहद तमाम शुक्रगुजार। रईस साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो फूल वहां पर चढ़ाए हैं, इन फूलों की खुशबू से न केवल शारदा वैली, न केवल पीओके और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उसकी खुशबू महकेगी और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा वाला जो चेंज है वो हम देखेंगे। आचार्य जी, आपके नाम और आपके तरफ से जो फूल है रईस साहब ने वहां चढ़ाए हैं, पहला रिएक्शन आप देखने के बाद हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये है आपके लिए? बहुत संक्षिप्त में, छोटा सा, फिर हम आगे बात करते हैं। ये इसके लिए पहले तो कोई शब्द नहीं है जो इस उपकार का है ना कोई प्रतिफल हो सकता है। करेक्ट। ये उपकार किया है इन्होंने, मोहम्मद रईस साहब ने, और आपके संयुक्त प्रयास से ये कार्य संभव हुआ है कि हम 75 सालों से जिस जगह पर बिल्कुल जा नहीं पा रहे थे, कोई सनातनी हिंदू है धर्मावलंबी वहां पर भारतीय होने के नाते वहां प्रवेश नहीं कर पा रहा था, कोई भी भारतीय। उस स्थान पर आपने माँ शारदा का जो पौराणिक है, जिसका युगों का इतिहास है, जहां पर भगवान आदि शंकराचार्य ने सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त की थी, सर्वज्ञ पीठ, उस पीठ पर, उस शक्ति स्थल पर इन्होंने हमारी नाम की हाजिरी लगा दी, वहां पर पुष्प चढ़ा दिए। ये कोई पुण्य जन्मों का होता है ना कि फल मिलता है, किसी जन्म का बहुत पुण्यों का कोई फल है, वो इस क्षण में आपके द्वारा संभव हुआ है। मुझे एक बात बताइए, अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसा क्या था आपके मन में कि आप शारदा के लिए ये सब करें, जबकि आप जानते हैं कि आप जिस जगह पर रहते हैं उसका जो नाम है वो पूरी दुनिया में काफी कुछ नेगेटिव है, उसके बारे में जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी आपका जो लगाव है वो इस स्ट्रक्चर के लिए और शारदा जो शक्तिपीठ है, जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके लिए क्यों जागृत हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा सा अपनी उस हिस्ट्री के बारे में बताइए। कश्यप जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुझे कोई दिल में ही कोई इल्हाम पड़ा है कि इस तरह की जो है कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह हमारे लिए मक्का मुकद्दस है, मुकर्रम है, इसी तरह जितने भी विश्व में हिंदू है, इसी तरह ये जो शारदा मंदिर है उनकी आस्थाएं जो है शारदा मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने ये चाहा कि मैं ऐसा क्यों न कोई काम करूं जो दोनों देशों के लिए अमन और शांति का पैगाम फैले, और ये एक अच्छा काम है। और सबसे पहले मैं यहाँ मुबारकबाद देता हूँ अफवाज पाकिस्तान का, जिनकी वजह से ये शारदा मंदिर जो है इंटैक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैं तमाम हिंदू से ये गुजारिश करता हूँ कि शारदा मंदिर जो है ये इसकी अब जो है ये तो बोसीदा हालत में है, तो इसको रिनोवेट करने का यहाँ कोई जरिया नहीं है। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि इस हेरिटेज को, इस सिविलाइजेशन को बचाएं, इसको रिनोवेट करने की कोशिश करें। और हुकूमत से भी ये इल्तिजा करता हूँ मैं अपने पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि इसको रिनोवेट किया जाए। और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, मेरे ख्याल में उनकी तवज्जो जो है इस पर नहीं है, चूंकि दिन में सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं वहाँ, और इनको ये ख्याल नहीं कि इसको हम कोई पत्थर भी सीधा करें। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है इस हवाले से। अगर जितना भी आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आपकी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करें कि इसको रिनोवेट किया जाए,
वो बाद में देखेंगे कि आप यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे जी, पास मतलब शारदा मंदिर है, हमारे जी, पाकिस्तान में दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है, कटास राज है। तो बिल्कुल। इस तरह अगर ये टूरिस्टों के लिए खोला जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क को किसी कर्ज़े की ज़रूरत होगी। और बहुत बड़ी शारदा बात माँ कही आपने। को जी। शारदा माँ को खोलने हुँ, के लिए हाँ, अगर ये रीओपन हो जाए, तो हाँ, मैं हाँ, ये चाहता हूँ कि हमारी इकॉनमी बढ़ेगी और जो बॉर्डर बिल्कुल, पे जो टेंशन है, वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल, डेवलपमेंट हो जाएगा और जो गुर्बत जो है, गुर्बत का खात्मा बिल्कुल। हो जाएगा। ये रईस साहब बताइए कि ये इस समय आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, विज़ुअल जो है, पूरी दुनिया के लिए, ये बताने के लिए कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ये ज़रा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। वहाँ कोई मिट्टी पड़ी थी और कंकर पड़े थे, मैं उनको साफ हुँ, कर रहा हूँ झाड़ू से और जब भी हुँ, मैं जाता हूँ, मैं झाड़ू देता हूँ वहाँ और हुँ, मेरी जो है वो अकीदत है इसके साथ और मुझे पता है कितनी जी, स्पिरिचुअल जगह है और हुँ, इस रीत को हम बरकरार हमें रखना चाहिए और हुँ, मुझे फ़र्ज़ भी बनता है, मेरा मज़हब भी कहता है कि वाक़ई इनकी हुँ। प्रोटेक्शन ज़रूरी है और हाँ, जिस तरह हमारी हाँ, बिल्कुल। जो बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी वहाँ जो है, वो भी वहाँ सफाई करती है। इस हवाले जी, जी, से जी। जो वहाँ का वातावरण जो है, वो साफ रहना जी। चाहिए। और मैं वीरेन जी आप हाँ, वीरेन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें और मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर जो विज़ुअल जो इस समय जो चल रहा है, उसके बारे में भी। जी, अ, जी। वीरेन जी, इस समय आप जो विज़ुअल अपना जो देख रहे हैं, मैं आपसे ये हुँ। जानना चाहूँगा कि एक कश्मीरी होने के नाते बीइंग ए कश्मीरी हिंदू, ये विज़ुअल आपके लिए क्या मायने रखता है? ये पूरी दुनिया में किस तरीके का संकेत जाएगा ये विज़ुअल देखने के बाद? देखिए, इसमें तो शब्द ही नहीं है। पहले तो जो है मैं रईस साहब को मैं क्या कहूँ कि इन्होंने तो हमारा हम सबका दिल जीत लिया। मतलब जो शारदा माई के मानने वाले हैं, जिनका अकीदा है इस पवित्र जगह पर, तो उनका तो इन हुँ, सब हुँ। उनका तो उन्होंने दिल जीत लिया। हम तो इनके शुक्रगुज़ार रहेंगे, ताउम्र इनके शुक्रगुज़ार रहेंगे कि इनका जितना एहतराम जिन्होंने इस हुँ। जगह को देखकर किया है। दूसरा ये मैं आचार्य जी आपसे ये जानना चाहूँगा बहुत ही संक्षिप्त में, फिर हम इसको लास्ट लेग में लेके जाएँगे शो को, कि ये जो विज़ुअल है इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके लिए क्या मायने रखता है और पूरी दुनिया में क्या संदेश देकर जाएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं और रईस साहब जो हैं, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं वहाँ के लोग, उसमें रईस साहब जो हैं वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इस पूरे विजुअल्स के पूरी दुनिया के लोगों के लिए क्या क्या संकेत जा रहा है? क्या मैसेज है इसका? बहुत संक्षिप्त में। देखिए मुझे ये लग रहा है, हुँ, मैं ही नहीं, शायद सभी लोग, हुँ। पूरी दुनिया के धीरज लोग, जो लोग शारदा में रुचि रखते हैं, हुँ, थोड़ा बहुत भी जिन्होंने सुना है, पढ़ा है, हुँ, देखा है, हुँ, हुँ। ऐसा विज़ुअल उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि वहाँ झाड़ू लग के सफाई हो रही है। ये मैं दावे के साथ करेक्ट। कह सकता हूँ। हाँ, ये विश्व की हाँ, पहली ऐसी वीडियो फुटेज आई है जिसमें हाँ। वहाँ के स्थानीय व्यक्ति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना? हुँ, पहले तो हुँ, स्थानीय देवता जहाँ स्थापित होते हैं, हम तो हुँ, कह रहे हैं हुँ, कि मंदिर के कण-कण में भगवान होता है। प्रत्येक हुँ, शिला हुँ, में प्राण प्रतिष्ठा होती है और हुँ, हमारे लिए तो हुँ। ये जीवंत खंडर नहीं है, हमारे लिए तो जीवंत तीर्थ है। जब तक हाँ, एक भी जिंदा पत्थर है। वहाँ है, जब तक एक भी मिट्टी है, शारदा हमारे लिए, शारदा देश ही हमारे लिए नमन करने की। हाँ, उस स्थान हाँ। पर, है ना, पहले इनको अगर सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है, मुझे लगता है हुँ, देवी माँ का आशीर्वाद है, इनके ऊपर दैवीय प्रभाव है और इनके अंदर भी भगवान जागृत हो चुके हैं। और हुँ, जो ये हुँ, जो सेवा का मौका मिला है, जब देखिए हुँ, झाड़ू जब लगता है, सफाई जब हुँ, होती हुँ, है, तो उसका हुँ, एक ही मैसेज होता है हुँ। कि आपका स्वागत है। बिल्कुल। पूरे विश्व के शारदा भक्तों का स्वागत हो रहा है। उसकी तैयारी है ये। मैं रईस साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जब विज़ुअल या आप जब वहाँ पर करते हैं, तो वहाँ जो लोकल हैं मतलब कि वो तो 100% मुस्लिम आबादी है। आपको किस हुँ। तरीके का कोई चैलेंज आता है? किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? और किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? क्या हमारे दर्शकों को बताएँगे?
हमारे लोग जो है बड़े अमन पसंद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितने भी नागरिक यहाँ पीओके में है वो बड़े अमन पसंद है, और मैं तो जी, चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, आप देखें कि किस तरह आपका स्वागत करेंगे, और खासकर जी। शारदा के लिए। और माई शारदा हुँ, जो है वो कृपा है माई शारदा की उन लोगों पे जनाब, कि वो कहते हैं कि हुँ, वो आ जाएं। हमारे हुँ, हुँ। पास स्वर्गीय जनाब बशीर खान था, वो भी आपको मैसेज दे रहे थे। और जी, 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 जी। हाल ही में एक लड़का डूब गया है जिसका नाम इरशाद हुँ, बेग है, और जी। हमारे एक बड़े मित्र हैं ख्वाजा यहया साहब। हुँ, हुँ। तो जब भी हम जाते हैं तो पूरी टीम लेकर जाते हैं। मुझे नीलम से, अटमुकान से ही लोग जो क्या वो मुझे मेरे हुँ, साथ हुँ। आते हैं, और उधर हम ये काम करते हैं। सारे लोग मैं मैं चाहते हैं मैं कि मैं जी, रईस साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी जो कि हज़ारों साल पुरानी है और जिसका हम्म, केवल एक खंडहर एक रुइंस वहाँ पर बचा हुआ है, जिसकी कोई मतलब कि सामने से कोई शिनाख्त नहीं है। ऐसी जगह पर एक मुस्लिम उस जगह पर झाड़ू लगा रहा है, इसके मायने जो है पूरी दुनिया के जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके लिए एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना पॉज़िटिव जो मैसेज है, मैं उसके अंदर से ही देख रहा हूँ मैं। तमाम पॉलिटिक्स, तमाम जो हमारे जो डिफरेंसेस हैं, तमाम जो हमारी बातें हैं, उनको साइड में रख के ये विजुअल्स अगर हम देखें, तो इस इ इ इन विजुअल्स का बड़ा सिग्निफिकेंस है और इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, है ना? यहाँ पर बिल्कुल। इस शो के लास्ट लेग में हम इसको लेकर आते हैं। मैं यहाँ पर आप दोनों लोगों से ये पूछना चाहूँगा, एक रईस साहब हैं, जो कि 1990 में वहाँ पर चले गए थे और दूसरे हमारे वीरेंद्र साहब हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जिनकी यात्राएँ वहाँ पर कभी किसी ज़माने में होती थी। एक वहाँ पर तड़प रहा है आने के लिए और दूसरा यहाँ से वहाँ जाने के लिए तड़प रहा है। आप दोनों की जो तड़प है एक-दूसरे के लिए, क्या वो हम्म अब निकट भविष्य में जल्दी ही क्या मैं ये अनबाउंड इंडिया इसको देख पाएगा कि एक कश्मीरी पंडित वीरेंद्र बांगड़ू और एक कश्मीरी मुस्लिम जो कि इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में हैं, ये दोनों जो है आपस में गले मिल पाएँगे और वो जो इमोशन है वो उसको निकाल पाएँगे अपने? मुझे तो बहुत ही नज़दीक लग रहा है ये मामला, क्योंकि यहाँ के जी। लोग भी हैं, वो तो इतना रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, और यहाँ के लोगों हुँ, की इच्छा है कि हम हुँ, हुँ, इंडियन कश्मीर के लोगों के साथ मिलें, आएँ-जाएँ, हुँ, और वो हुँ, भी आपका इस्तकबाल करेंगे, ऐसी कोई बात जी, नहीं है। हम तो चाहते जी, हैं जी, कि ये फ्यूचर में हो जाएगा। और हाल-हाल जी, ही मैंने कल ही खबर सुनी है यहाँ कि जो जी, बस सर्विस जो है बिटवीन श्रीनगर हुँ, एंड मुज़फ़्फ़राबाद वो रिज़्यूम होने जा हुँ, रही है। ये एक अच्छा अच्छा, संकेत है हमारे दोनों जी। देशों के दरमियान, बड़ी अच्छी मैं रईस बात है। साहब यहाँ सब जी, जी, रईस साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जी, जी। आपको 1990 में आपने श्रीनगर छोड़ा है। कितना याद आता है आपको श्रीनगर? आपके माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त यार, आपके टीचर, वो सब वहीं पर हैं। कितना याद आता है आपको? मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि यहाँ मेरी बॉडी है और वहाँ मेरा सोल है। मैं यही कहना ये चाहता बात हूँ आपको। तो मेरी रूह है वहाँ, और मेरा दिल धड़कता है उन्हीं उधर ही हुँ, धड़कता है श्रीनगर में, और यहाँ मेरी जी, सिर्फ बॉडी है। और जी। चाहता हूँ, मेरे तकरीबन पेरेंट्स भी फोत हो गए हैं, मेरे 4 भाई जो है उनकी हाँ, मृत्यु हो गई है। मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ आ जाऊँ, इंडियन पासपोर्ट में, हाँ। चूँकि इंडियन पासपोर्ट पे आया था, और जी, जी। चाहता हूँ कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो जाए, चूँकि हुँ, मुझे गुम हो गया था पासपोर्ट। एक मर्तबा मुझे हाई हुँ, कमिश्नर ऑफ इंडिया ने रिन्यू करके दिया था, तो दूसरी मर्तबा गया हुँ। और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया। तो फिर यहाँ हाँ, हाँ। इस तरह करते-करते और यहाँ मुझे रिफ्यूज लेना पड़ा, माँ और शारदा डिपार्टमेंट की ऑफ कृपा फॉरेन र ज्वाइन करना पड़ा। माँ जी, माँ शारदा वो की काम कृपा रही करना तो था, आप वाक़ई जी, वाक़ई नहीं ये मैं बात है कि कुदरती तौर पे हाँ, दिल में, मन में आ गया कि मैं ये काम जी। करूँ। अगर माँ शारदा ने मुझे ही चुना है, तो मुझे ये हुँ, स्वीकार हुँ। है। अगर ये गुनाह है, ये पाप है, जी, तो मैं ये पाप करने के लिए तैयार हूँ, कि हर बहुत वक़्त बड़ी बात जो कही है है आपने। मैं यहाँ पर मरते दम तक ये काम करूँगा मैं। जी, जी, जी। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि माँ शारदा की कृपा रही, तो बहुत जल्दी आप अपने माता-पिता और भाइयों की जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कब्र पर जाकर अपनी बिल्कुल, अपनी जो रिस्पेक्ट है वो आप दे पाएँगे और आप अपने लोगों से वहाँ इंशाअल्लाह, पर खुली हवा में मिल इंशाअल्लाह। पाएँगे।
जी, इंशाल्लाह। वीरेंद्र साहब, आपका इमोशन इन बात को लेकर क्या कहता है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये रईस साहब ने कहा कि मैं ये गुनाह करने को तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर जो जो दो दिलों को मिलने की बात कर रहे हैं वो गुनाह कहाँ है? गुनाह नहीं हो सकता ना। ये हम दो नहीं, दिलों के कई मिल लोग समझते हैं ना ये गुनाह है, कई लोग तो मिल समझते हैं। हमने आपकी रिश्ते हैं, डीएनए एक है, कोई डीएनए अलग तो नहीं है। और उसके बाद हम नहीं, एक ही एक ही डीएनए तहजीब हमारा। जी, मैं भी यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोनों सरकारों से ये अपील करना चाहूँगा कि मुज़फ़्फ़राबाद से भी लोग, जो पीओके से जो लोग हैं, वो कश्मीर में आएँ और वो हज़रत बल के दर्शन करें, वहाँ पर जाएँ, कश्मीर को देखें, अपने रिश्तेदारों से मिलें और भारत से जो तीर्थ यात्री हैं, वो भी जाएँ और अपनी जो विरासतें हैं, जो हेरिटेज है, वो वहाँ के भी दर्शन कर पाएँ। ऐसी मैं दोनों सरकारों से अपील करूँगा मैं, और मुझे लगता है कि ये जो है कहीं न कहीं इसका हम सब लोगों के ऊपर इसका असर होगा और सरकारें इन बातों को लेकर जो है ना संज्ञान लेगी। फिलहाल आप सब लोगों का, सभी महानुभावों का, खासकर वीरेंद्र वांगडू जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। रईस साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुज़फ़्फ़राबाद से इसको जोड़े और पूरी आपकी जो कोशिश है माँ शारदा की और आप जो कर रहे हैं उसके लिए, इस दुनिया को बताने के लिए, समय निकाल कर ये बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आचार्य साहब, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली